बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो लेसन नंबर इसका 3 है, फेस शोइंग। इस लेसन में हम शुरू कर रहे हैं यानी फेस शोइंग। एक दुल्हन होती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द डे, जिस दिन रहीम बीबी केम टू आवर विलेज, रहीम बीबी हमारे गांव में आई एज दी न्यूली वेडेड ब्राइड, जिस तरह नई ब्याई हुई दुल्हन। ऑल दी वुमेन्स ऑफ आवर हाउसेस वेंट टू सी हर, तमाम औरतें हमारे घर की उसको देखने के लिए गई, मिलने के लिए गई। Each took with her something as a मसानी, हर एक ने अपने साथ कुछ ना कुछ लिया, कुछ चीज ली एज ए मसानी के तौर पर, एक गिफ्ट, एक तोहफा। कस्टमरली, रवाज के तौर पर, गिवन टू सी द फेस ऑफ द ब्राइड, जो दिया जाता है यानी नई दुल्हन का चेहरा देखने के लिए। माई मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बेंगल्स, मेरी माँ ने उसको दिया एक जोड़ा चूड़ियों का। माई आंट गेव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट, मेरी यानी चाची ने उसको एक जोड़ा पायल का दिया। एंड माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और मेरे बड़े भाई की बीवी ने गिव हर, उसको दिया ए पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टू रिंग, एक जोड़ा यानी छोटे चांदी का अंगूठे के रिंग्स। व्हेन दे रिटर्न होम, जब वो घर वापस आई, दे लेविश्ड so much praise on रहीम बीबी ब्यूटी, उन्होंने रहीम बीबी की खूबसूरती पर बहुत तारीफें की। that even we small children then were tempted to see her, जब उन्होंने आकर घर में तारीफें की तो छोटे बच्चे भी ललचाए उसको देखने के लिए। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, व्हाट ए लवली ब्राइड, कितनी प्यारी दुल्हन है। शी लुक्स लाइक ए फाइनली चाइल्ड मार्बल स्टैच्यू, वो संगे मारमर की एक खूबसूरत मूर्ति जैसी लगती है। दी आंट जॉइनेड इन, तो चाची जो थी उसमें शरीक हो गई ये कहने में। व्हाट आइज, यानी किस किस्म की उसकी आंखें थी। सो ब्लैक एंड लस्टर, यानी बहुत काली और चमकीली। बिसाइड्स, इसके अलावा द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, तो ये जो दुल्हन जो थी वो बिल्कुल लंबी दिखाई देती थी। माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, हु वाज ए बिट वेन, जो थोड़ी घमंडी थी, सेड कहा, ऑनली हर कंप्लेक्शन इज फेयर, सिर्फ इसका गोरा और चमक था। द फेस इज फुल ऑफ फ्रेकल्स, तो उसका जो चेहरा था वो धब्बों से भरा हुआ था। एंड देन हाउ कैन यू नो व्हेन शी इज सिटिंग, और तुम कैसे जान सकती हो जबकि वो बैठी हुई थी। वेदर शी इजंट लेम, हो सकता है वो लंगड़ी हो, और हैजंट सम अदर डिफेक्ट, या कोई और इसमें कसूर हो। इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड, मेरी माँ ने जवाब दिया। Who says she is lame, किसने कहा ये लंगड़ी है।
शी केम आउट फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से बाहर आई, दी हाउस मकान से, एंड हर गेट वाज परफेक्ट नॉर्मल, और उसका गेट जो था वो बिल्कुल नॉर्मल आम तरीके से था, तरह का था। दी आंट एडेड पर्पल स्पॉट्स ऑन ए फेयर फेस एड टू द चार्म, यानी गोरे चेहरे पर बैंगनी दाग खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। This sentence was completed by my elder brother, तो ये जुमला जो था ये पूरा किया गया मेरे बड़े भाई ने, who had come into the room, जो कमरे में आया। That is Greek beauty for you, तुम इसे यूनानी खूबसूरती कह सकते हो। The ornaments of some royal place, किसी शायर महल का कहना का लगना। Who are you talking about, तुम किसके मुतल्लिक बातें कर रही हो। मदर सेड, माँ ने कहा, The washermen have brought the bride home, तो वाशरमैन जो है, जो धोबी जो है, उसने दुल्हन लाई है अपने घर। We were talking about इल्मदीन्स ब्राइड, हम बातें कर रहे हैं इल्मदीन की बीवी की। Who had gone to his place to give मसानी, We had gone to his place, हम वहाँ गई थी, to give मसानी, मसानी देने के लिए। The bride is very beautiful, दुल्हन बहुत खूबसूरत है। And a fair as light, और इतनी साफ जिस तरह एक रोशनी होती है। My elder brother's wife, मेरे बड़े भाई की जो बीवी है, had extremely beautiful eyes, उसकी सख्त खूबसूरत आंखें थी। But her complexion was a bit dark, लेकिन उसका रंग थोड़ा काला था। And she was short, और वो थोड़ी छोटी यानी ठिगनी किस्म की थी। Showing her annoyance, showing her annoyance यानी चिढ़ को जाहिर करते हुए। She went inside saying, वो अंदर गई ये कहते हुए, After all, she is only a washerman bride, फिर भी यानी ये यानी धोबी की दुल्हन है, नॉट ए ब्राह्मण और राजपूत ब्राइड, ना एक ब्राह्मण या राजपूत की बीवी। दी आंट इमीडिएटली रिटॉर्टेड, शी इज नो डाउट ए वाशरमैन ब्राइड, बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन ए लोअर कास्ट, इसमें कोई शक नहीं कि वो यानी वाशरमैन की दुल्हन है, लेकिन लोग क्यों नहीं तारीफ करते यानी खूबसूरती की, अगरचे वो यानी छोटी कास्ट का कोई हो। तो ये यानी पार्ट ए में हमने इसको कंप्लीट किया। अब पार्ट बी हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।